कहानी शुरू होती है कुछ बच्चों से जो किसी होटल की गैलरी में दौड़ रहे हैं और एक बड़ा सा दरवाज़ा खोलते हैं जहां बड़े बड़े कपड़ों के ढेर होते हैं। बच्चे उनमें से अपनी पसंद के कपड़े चुन रहे हैं और एक लड़की सफ़ेद रंग के कपड़ा उठाती है, लेकिन उसने उसे दोबारा रख दिया क्योंकि उसमें खून का दाग लगा होता है। दोस्तों, ये एक 2020 में रिलीज्ड नॉर्वे मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, फुल ऑफ क्रिपीनेस। मूवी का नाम है कडावर। सो कहानी को पूरा एंजॉय कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियोस। तो अब शुरू करते हैं। न्यूक्लियर डिजास्टर के आफ्टर मैथ के बाद शहर पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। भूखमरी और गरीबी ने लोगों को जकड़ लिया। लोग मरे सड़कों पे पड़े हैं। एक फैमिली जिसमें हस्बैंड थॉमस, वाइफ लियो और उनकी बेटी एलिस वापस घर आ रहे होते हैं, लेकिन दरवाजे पे उन्हें बगल वाले घर से कुछ आवाज़ें आती है और दरवाज़ा खोलने पे एक कपल के गले में फांसी लगी बॉडी दिखती है। एलिस इन सबसे डिस्टर्ब रहती है। थॉमस और लियो भी परेशान होते हैं क्योंकि सिचुएशन के ठीक होने की कोई गुंजाइश नहीं। लियो एक थिएटर एक्ट्रेस थी। अगली सुबह वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन खाने की कमी साफ दिखाई देती है। तभी स्ट्रीट में मैथियास थिएटर शो की अनाउंसमेंट होती है। होटल में आज रात 2 शो होने वाले हैं जिसमें फ्री का खाना भी मिलेगा। लियो नीचे जाकर पूछती है उनके पास खाना कहाँ से आया। अनाउंसर कहता है ये एक चैरिटेबल इवेंट है। मैथियास बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है और वो सबकी मदद करना चाहता है। ऐसी सिचुएशन में एक स्पेशल रात सबके लिए। थॉमस को पर यह कुछ अजीब सा लगा, ऐसी सिचुएशन में थिएटर शो और ऊपर से फ्री का खाना, लेकिन लियो उसे कन्विंस कर लेती है। अब तीनों होटल पहुंचते हैं, लेकिन एंट्री गेट में उन्हें रोक लिया जाता है ये कहकर कि बच्चे इस शो को नहीं देख सकते। लेकिन मैथियास बच्ची को देखता है और फिर उन्हें अलाउ कर देता है। बड़ा ही शानदार और उम्दा अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। उनके फैमिली को एक और फैमिली के साथ बिठाया गया। डिनर में मीट सर्व होता है। बड़े दिनों बाद लोगों ने ऐसा डिलीशियस खाना खाया होगा। साथ बैठी फैमिली में हस्बैंड लार्स, वाइफ कैथरीन और बेटी सुजैन होते हैं। लार्स पूछता है क्या तुम लोग पहले भी आए हो? थॉमस नहीं कहता है। लियो फिर पूछती है कि सुजैन के लिए भी उन लोगों ने कोई एक्सेप्शन किया था, पर उनसे कोई जवाब नहीं मिलता। डिनर के बाद मैथियास ने स्टेज पे आकर शो के बारे में बताना शुरू किया। यह एक रियल एक्ट होगा जहाँ ना कोई स्टेज है ना कोई स्पॉटलाइट। ऑडियंस और एक्टर्स एक साथ ही होंगे और दोनों को अलग करेगा एक मास्क। सही सुना, जो ऑडियंस है उन्हें यह मास्क पहने रहना होगा और जिनके फेस पे मास्क नहीं होगा वो एक्टर्स होंगे। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस होगा उन सब के लिए। शो रकेल की परफॉर्मेंस से शुरू हुआ जो ऑडियंस के बीच ही बैठे होते हैं। रकेल अपने ड्रंकन हस्बैंड से झगड़ा करती है और उसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। लियो, उसकी फैमिली और बाकी लोग रकेल के प्ले को फॉलो करते करते साइड बाय साइड हर कमरे में अलग अलग प्ले को भी देख रहे होते हैं। रकेल को फॉलो करते हुए थॉमस गौर करता है कि बाकी लोग नहीं देख रहे। अब रकेल को फॉलो करते करते एलिस दूर चली गई। थॉमस उसे दूर जाने से मना करता है, लेकिन लियो कहती है उसे आज का शो एंजॉय करने दो, वो और कहाँ जा सकती है। दोनों बात ही कर रहे होते कि अचानक एलिस कहीं गायब हो जाती है। दोनों उसे ढूंढने लगते हैं। फिर एक रूम से एलिस के चीखने की आवाज़ आती है। दोनों रूम में घुसते हैं, लेकिन एलिस कहीं नहीं होती। तभी कैथरीन अपने हस्बैंड लार्स और बेटी सुजैन को ढूंढते हुए वहाँ आती है। उसकी भी बेटी अचानक गायब हो गई है। तीनों ढूंढते हुए रकेल के रूम पहुँचे जहाँ उन्हें विंडो में बार्स लगे हुए दिखे। कैथरीन बेडरूम चेक करने जाती है, तभी उन्हें उसकी चीख सुनाई देती है। दोनों दौड़ कर जाते हैं, लेकिन कैथरीन वहाँ नहीं होती। लियो रूम में एक बहुत ही डिस्टर्बिंग और क्रीपी पेंटिंग देखती है जिसमें भेड़ का कटा सर प्लेट में रखा हुआ है। लियो के और करीब से देखने पे पेंटिंग में बनी आंख ब्लिंक करती है। डर कर वो नीचे गिर जाती है जहाँ उसे कैथरीन की ईयरिंग मिलती है। एलिस को ढूंढते हुए दोनों एक कमरे में जाते हैं जहाँ एक आदमी शीशे के सामने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है और फिर एक चाकू से अपना गला काट लेता है। ये सब देखकर दोनों डर जाते हैं कि वहाँ से रकेल कहते हुए गुजरती है, अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब उठ जाओ। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आता। आगे लियो को एक दरवाजे के सामने एलिस की डॉल मिली जिसमें खून लगा हुआ है। अंदर जाने पे उन्हें कपड़ों का ढेर दिखता है। तभी लार्स रोते हुए अपनी वाइफ और बच्ची को ढूंढता हुआ उनके पास आया। फिर लार्स उन्हें कपड़ों के नीचे से एक नकली खून का पाउच दिखाता है जिसका टेस्ट मीठा होता है और वही सेम चीज़ डॉल में भी लगी होती है, यानी ये सब रियल नहीं है। सीढ़ी से जाते वक्त उन्हें नीचे मेन हॉल में काले कपड़े में लोग बैठे दिखते हैं और मैथियास कहता है चाहे जो भी हो हमें एक साथ जुड़े रहना है फैमिली की तरह। फिर उन्हें कुछ लोग ट्रॉली में कपड़े ले जाते हुए दिखे। लार्स कहता है हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। पीछा करते हुए लियो देखती है कि एक आदमी सीधा पेंटिंग के अंदर घुस गया, लेकिन वहाँ उन्हें कोई दरवाज़ा नहीं दिखता। उसके बाद तीनों एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ कपड़ों को जलाया जा रहा होता है। तभी वही आदमी जिसने अपना गला काटा था हाथ में चाकू ले थॉमस को पकड़ लेता है।
लार्स वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी उन्हें अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन लियो किसी तरह वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे एलिस को ढूंढना है। वो किचन रूम पहुँचती है जहाँ टंगे हुए मीट धक्के से नीचे गिर जाता है, पर वो नकली बस एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। साथ ही किचन में रखे फ्रूट्स और बाकी चीज़ें भी नकली होते हैं। वो आदमी लियो का पीछा करते हुए रूम में पहुँचता है। लियो कबर्ड में छुपी होती है जहाँ न्यूज़पेपर कटिंग्स में लिखा होता है, डायरेक्टर की बेटी इसी होटल में आग लगने से मर गई और उसके बाद डायरेक्टर ने ये होटल खरीद ली। आदमी वो कबर्ड खोने ही वाला होता है, तभी रकेल उसे नेक्स्ट शो की तैयारी के लिए बुलाती है जो कुछ ही देर में शुरू होगा। लियो वहाँ से निकलकर नीचे देखती है जहाँ मैथियास न्यू कमर्स को वेलकम करते हुए बोलना शुरू करता है, इस बार एक्टिंग और रियलिस्टिक और पावरफुल हो जिससे लोग तुम्हारी तरफ खींचे चले आए और यहाँ क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता चलना चाहिए। दोस्तों, न्यू कमर्स मतलब जो पहले ऑडियंस थे वो अब एक्टर्स बनेंगे और उन्हें नए लोगों को एंटरटेन करना होगा। तभी वहाँ कैथरीन चिल्लाते हुए आती है, किसने बटन दबाया था? मैं टनल में गिर गई थी और मेरा एक ईयरिंग भी खो गया है, मुझे वो वापस चाहिए। लियो ये सुनकर कैथरीन का पीछा करती है। कैथरीन किसी से नीचे टनल में जाने की बात करती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि मैथियास का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कोई भी एक्टर टनल में नहीं जा सकता। यहाँ होटल में लियो और बाकी लोगों की तरह फिर से नए ऑडियंस आना शुरू हो जाते हैं। अब लियो उसी कमरे में है जहाँ उसने वो पेंटिंग देखी थी और कैथरीन गायब हुई थी। उसे पेंटिंग की फ्रेम के नीचे एक बटन दिखता है। उसे वो जैसे ही प्रेस करती है वो नीचे टनल में गिर जाती है। वहाँ उसे ऐसे हर कमरे से जुड़ा एक सीक्रेट एग्जिट दिखता है जो टनल से आकर मिलता है। वो समझ गई कि एलिस भी इसी तरह खोई है। लियो टर्नल में से कैथरीन को न्यू कमर से बोलते हुए सुनती है, अगर लोग खुद से ना गिरे तो तुम्हें उन्हें गिराना होगा, उसके बाद नीचे के लोग संभाल लेंगे। उसके बाद लियो हर बनी पेंटिंग में एक सीक्रेट लुकिंग होल देखती है, यानी उस वक्त सच में किसी की आंख ब्लिंक हुई थी। तभी लियो को लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जाकर देखती है कि इंसानों को मारकर उनकी मीट को प्रोसेस किया जा रहा है। मतलब जो मील उन्हें सर्व्ड हुआ था वो किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसानों का मांस था। वो डर कर भागने लगती है, तभी लार्स पीछे से आकर उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आया तो बाकियों की तरह वो भी खुद को लटका हुआ पाती है। तभी मैथियास आता है और उसे भी इस खेल में शामिल होने को कहता है। लियो कहती है, तुम्हारे एक्टर्स को मालूम भी है कि तुम उन्हें इंसानों का मांस खिला रहे हो, तुम खूनी हो। मैथियास कहता है, तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या करोगी? और इसे मर्डर नहीं सर्वाइवर कहते हैं। लियो उसे ज्वाइन करने से मना कर देती है। मैथियास लार्स को आगे का काम करने को कहता है और जाते हुए एलिस का फ्रॉक छोड़ जाता है जो अब मर चुकी है। अब लार्स सर काटने की तैयारी कर रहा होता है, तभी थॉमस वहाँ आता है। वो लियो को कन्विंस करने आया था कि वो भी उन्हें ज्वाइन कर ले, और जब लियो नहीं मानती तो वो खुद ये काम करने के लिए लार्स से चाकू ले लेता है क्योंकि उन्हें प्रूफ देने का यही एक रास्ता है। पर मौका देखकर वो उल्टा लार्स पे हमला करता है। लियो भी कैद से आज़ाद हो जाती है, लेकिन लार्स थॉमस को मार देता है। अब लार्स लियो की तरफ बढ़ता है पर हाथापाई में वो खुद मारा जाता है। लियो एलिस के कपड़े में लगे खून को टेस्ट करती है और समझ जाती है कि एलिस जिंदा है। वो वापस एलिस को ढूंढने टनल से निकलकर ऊपर आती है जहाँ वो देखती है और एक नया प्ले शुरू हो चुका है, लेकिन अब उसका देखने का नज़रिया बदल चुका है। साफ साफ देखती है कि ऑडियंस को कैसे एक्ट में फंसाकर उनका शिकार किया जा रहा। अब लियो डायरेक्ट मैथियास के पास अपनी बेटी के बारे में पूछने जाती है, जहां बाकी एक्टर्स के अलावा नई ऑडियंस भी मौजूद होती है। लियो लोगों को मैथियास की सच्चाई बताती तो है, लेकिन उन लोगों को ये एक प्ले का हिस्सा लगता है। ये देखकर मैथियास समझ जाता है कि लियो का सच भी उनके सामने झूठ है और हंसने लगता है। लेकिन कुछ ही देर में लियो एक्ट करना शुरू कर देती है। वो समझ गई कि लोगों को सच दिखाने के लिए क्या करना है। अगर लोगों को उसकी कहानी एक्टिंग लगती है तो एक्टिंग ही सही। वो बेटी को ढूंढने का प्ले करने लगती है। लोग उसकी परफॉर्मेंस देखकर उसे फॉलो करने लगते हैं। मैथियास लोगों को रोकता है, लेकिन द रियल शो इज़ ऑन, जिसकी लीड अब लियो है। वो उन्हें पेंटिंग के पीछे बने दरवाजे से नीचे टनल ले जाती है। खुद की आंखों के सामने ये सब देख आपे से बाहर होकर लोग वहाँ काम कर रहे लोगों को मारने लगते हैं। इवन वहाँ के एक्टर्स जिनको वहाँ जाने की परमिशन नहीं थी, उन्हें भी अब सच्चाई का पता चलता है। उन्हें अब तक यही लगता था कि वो उनके सामान बेचकर पैसा कमा रहे हैं। गुस्से में रकेल मैथियास पर वार करती है और दिखाता है मैथियास की बॉडी भी वैसी ही टंगी हुई है। सीढ़ियों से लियो को अपनी बेटी आते हुए नजर आती है। दरअसल एलिस मैथियास को अपनी बेटी जैसी लगी, इसलिए उसने उसे छुपा कर रखा था। वो अपनी बेटी को लेकर वापस अपने घर की तरफ तो आती है, पर वहाँ भुखमरी और लाचारी को देखकर वहीं रुक जाती है और पीछे मुड़कर होटल को देखती है। वो जहाँ से छोड़ आई थी वहीं से उसे दोबारा शुरू करना होगा।
तो दोस्तों आज की मूवी एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट डाउन, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक और एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।